टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने 2 साल इंतजार किया है। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, वीडियोस बनाना शुरू किया था, मैंने देखा कि इस सवाल का जवाब पाने के लिए कई सारे यंगस्टर्स जो है लाइन लगा रहे हैं एंड कंफ्यूज्ड है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका जवाब कैसे दे। मैं भी इंटरव्यूज में जब ये सवाल पूछता हूं तो यंगस्टर्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जवाब देना कैसे है, इसका जवाब देते कैसे है, क्या तरीका होगा। तो ये एक ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका जवाब कठिन है, ये मैं मानता हूं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे रूल्स बताऊंगा जिन्हें यूज करके इस सवाल का आप एक इजी जवाब दे पाएंगे। ना सिर्फ इतना ही, मैं आपको कुछ सैंपल आंसर्स भी बताऊंगा अपने लाइफ से, अच्छे आंसर्स, बुरे आंसर्स सारे बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं। आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपको पहले 3 सैंपल आंसर्स दिखाता हूं, आप इन्हें देखिए और फिर मुझे बताइए कि आंसर्स कैसे लगे। सर, मैं एक बड़े ही सिंपल फैमिली से हूँ। मेरे पापा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वैसे मेरा जन्म असम में हुआ था, लेकिन मेरी परवरिश जो है वो मुंबई में हुई है। मुझे बचपन से ही टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रहा है और मैंने 15 साल की उम्र से ही खुद का कुछ छोटा मोटा बिजनेस चालू कर दिया था। टेक्नोलॉजी में मैंने अपने आप को वैसे खुद ट्रेन किया है, अलग अलग चीज़ें जो है मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके सीखी है। और मुझे लगता है मेरे करियर का जो आप ग्राफ देख रहे हैं मेरे रिज्यूमे में, वो ज़्यादातर मेरे टेक्नोलॉजी के पैशन के वजह से ही है। एक के बाद एक अलग अलग चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट बनता गया और उसी तरह मेरा करियर जो है धीरे धीरे डेवलप होता गया। सर, मेरा नाम अंकुर है। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है मुंबई के भवंस कॉलेज से किया है। मेरा स्कूलिंग भी जो है मुंबई में ही हुआ है। मैंने अपनी करियर की शुरुआत जो है एक साइबर कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करते हुए शुरू की थी। उसके बाद मैं जब एजुकेशन कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि ग्रेजुएशन के बाद मैं एक MBA भी करूं, लेकिन MBA करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, बजट नहीं था। सो मैंने काम शुरू कर दिया खुद से कुछ और जो है अपने आप को जो चीज़ें सिखा सका, खुद सिखाकर अपने करियर में मैं आगे बढ़ा। सर, मैं अपने बारे में इफ़ आई हैव टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम पैशनेट अबाउट साइकिलिंग एंड रनिंग. I try and focus on my fitness whenever possible, but at the same time, I am also a foodie, and thus two of my passions collide with each other, and the end result is in front of you. Apart from that, most of my life I have lived in Mumbai, but I have traveled extensively within the country and outside the country, which somewhere shapes my world view as well. And apart from that, there is not much to say. I believe you have seen my resume. इन 3 आंसर्स को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस सवाल के जवाब को कठिन क्यों बताता हूं। ये ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, हर कोई इसका जवाब अपने अलग तरीके से देता है। अब एक छोटा सा सच बताऊं, ये तीनों जवाब जो है मेरी अपनी लाइफ से है और 100% सच है, एक्यूरेट है। लेकिन मुझे लगता है ये तीनों आंसर्स बड़े ही ओके थे, तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक और अटेम्प्ट करूंगा और एक अपने लाइफ से ओरिजिनल आंसर दूंगा। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि इस सवाल का जवाब देने के लिए किन रूल्स को, किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। जब एक इंटरव्यूअर आपको इस सवाल का जवाब पूछता है, आपको यह नहीं पता कि जवाब सुनने के लिए उसके पास 30 सेकंड है, 1 मिनट है या 5 मिनट है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा जो है, जो भी जवाब आप देंगे, सामने से कोई ना कोई सवाल आएगा उसी जवाब से रिलेटेड, आप ही के लाइफ से रिलेटेड, तो आपको उसके लिए तैयार भी रहना है और आपको इस तरह अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करना है कि वो सवाल जब आए आप उसे आउट ऑफ द पार्क जो है 6 मार दो। आपकी लाइफ इजी बनाने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है जहां मैं 4 लोगों को लाइव कोचिंग दे रहा हूं इस सवाल का जवाब देने के लिए। आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के एंड में जो है ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का रूल नंबर 1, अपने जवाब को लंबा और बोरिंग ना बनाइए, लेकिन अपने जवाब को एक सेंटेंस का छोटा सा भी मत बनाइए। आप जो है 4-5 लाइन, 6 लाइन का एक अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए। आपको प्रिपेयर करने का टाइम भी मिल रहा है, आपको पता है यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो आप एक शॉर्ट इंट्रो तैयार कीजिए
और अगर आपसे पूछा गया फिर फॉलो अप सवाल, तो आप लंबा वर्जन किसी भी चीज के बारे में बता सकते हैं, आप ही की तो लाइफ है। रूल नंबर 2 और समथिंग जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अपना रेज्यूमे, अपना सीवी मत पढ़िए। आपका सीवी सामने वाले के पास है, आप कौन से स्कूल गए, आप कौन से कॉलेज गए, आपने कौन सी डिग्री ली, आपके कौन से मार्क्स आए, यह हमें नहीं जानना है। लेकिन आपके रिज्यूमे में या सीवी में कोई अवार्ड्स है, कुछ स्पेशल है, या कोई चीज है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं। वो हो सकता है कोई इंटर्नशिप हो जो इस जॉब से रिलेटेड हो, या कोई जॉब हो, या कोई स्किल हो आपका, तो आप उसे हाईलाइट कर दीजिए अपने इंट्रो में, अपने आंसर में, लेकिन पूरा सीवी पढ़ने मत लग जाइए। रूल नंबर 3, जो जवाब आपको देना है उसे याद करके मत जाइए, उसे रट कर मत जाइए। आप अगर मेमोराइज करके जाएंगे अपने जवाब को, तो आप एक न्यूज एंकर की तरह बात करेंगे। और जब आप एक न्यूज एंकर की तरह बात करते हो, आप एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपकी आवाज में कोई भावनाएं नहीं होती, कोई हाई पिच या लो पिच नहीं होता, और इसलिए आप बहुत ही बोरिंग साउंड करते हो। तो जिस तरह मैं आपसे बात करता हूं मेरे वीडियोस में, उस तरह आप इंटरव्यूअर से बात कीजिए, नेचुरल रहिए। मैं कोई स्क्रिप्ट लिखकर आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं नोट्स लिखता हूं, मेरे पास पॉइंट्स होते हैं कि मुझे किस बारे में बात करनी है, लेकिन कोई रटा रटाया स्क्रिप्ट नहीं है। इस सवाल का एक अच्छा जवाब देने के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे प्यारी चीज जो आप कर सकते हैं, और ये चीज एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए भी काम आती है, वो है कि आप एक स्टोरी बताइए, एक अच्छी स्टोरी सुनाइए। आप अगर अपनी कहानी को, अपने बारे में किसी चीज को एक स्टोरी फॉर्म में बता सके अगर, तो दैट्स इट, गेम हो गया। आप जो है इंटरव्यूअर के दिल को छू जाएंगे। मैंने आपसे बताया था कि फॉलो अप सवाल पूछा जाएगा आपसे, तो इस फॉलो अप सवाल कैसे हो सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है। मेरे 3 सैंपल जवाब आपने देखे हैं, उन पर क्या फॉलो अप सवाल पूछा जा सकता है, आप सोचिए, कमेंट्स में ही मुझे बताइए। लेकिन मैं आपको खुद बताता हूं कि मुझे क्या लगता है कि क्या पूछा जा सकता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपने इंजीनियरिंग क्यों नहीं किया? आपने कहा आपके पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपने सीए की पढ़ाई क्यों नहीं की? आपने एमबीए नहीं किया, आपने कहा आपने सेल्फ लर्न किया। ये सेल्फ लर्न आपने कैसे किया? क्या चीजें सीखी आपने, कैसे सीखी? ऑब्वियस से सवाल है जो मेरे आंसर के ऊपर से पूछे जा सकते हैं, इनका जवाब मुझे पता होना चाहिए। अगर आप मुझसे कोई और फॉलोअप सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए। लेकिन आगे अब बारी है कि मैं आपको एक और अपने दिल से ओरिजिनल जवाब दूं इस सवाल का। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं इम्प्रॉम्प्टू राइट नाउ, बिना किसी स्क्रिप्ट के इस सवाल का जवाब देने की। मुझे बचपन से ही पैसा कमाने का शौक रहा है, या पैसा कमाने में इंटरेस्ट रहा है। पॉकेट मनी जो मिलती थी स्कूल समय में, उसे मैं और मेरा भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, और शेयर बाजार के इस मुनाफे से हमने 1999 का वर्ल्ड कप देखने के लिए एक टीवी भी खरीदा था। फिनोलेक्स पाइप्स नाम का शेयर था, शायद उसमें बहुत प्रॉफिट हुआ था, लेकिन पुरानी बात हो गई, तभी हम भी बच्चे थे। वो बात भी कुछ और है कि हम उस टीवी पर वो वर्ल्ड कप देख नहीं सके। आगे चल के 2002 में जब मैंने अपना एसएससी पास किया, उस समय bazi.com करके एक जो वेबसाइट है, जो एक ई कॉमर्स साइट थी, वो एड्स चला रही थी कि आप अपने चीजें ऑनलाइन बेचकर जो है पैसे कमा सकते हैं। तो वहां मैंने ऑनलाइन वो एड देखकर चीजें बेचना शुरू की ऑनलाइन, और बस एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर बन गया। उसके बाद मैंने कई अलग अलग बिजनेसेस चलाए, मैंने एक पब्लिकेशन भी चालू किया, मैंने एक बहुत ही फेमस स्टार्टअप भी बनाया जो काफी पॉपुलर हुआ। उस कंपनी को मैंने बेचा कुछ 2-3 साल पहले, और फिर जो है मैंने सोचा कि चलिए क्रिएटर इकोनॉमी को समझते हैं, वीडियोस बनाते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको अपनी लाइफ से बताता हूं। जब मैं कॉलेज में था, मैं तो ऑलरेडी काम पर लग गया था, मैं मोबाइल फोन्स वगैरह ऑनलाइन बेचता था। तो ये जब मैं सेल्स करता था तब मेरी अटेंडेंस जो है कम होती थी कॉलेज में। तो एक बार बाजी, जो तभी तक ebay.in बन गया था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेकर कि 19 साल का लड़का, 18 साल का लड़का जो है ऑनलाइन चीजें बेच रहा है, फेमस हो गया है। तो मेरा फोटो जो है उन्होंने अखबार में छपा दिया, मेरा इंटरव्यू छप गया। और वो फोटो न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर मैं चला गया अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास और कहा, देखो मैं तो काम वाम कर रहा हूं, मेरा अटेंडेंस कम रहेगा। और वो मान गए। देखिए मेरा एक्सपीरियंस तो ज्यादातर बिजनेस में रहा है, लेकिन मैंने कुछ एक आधा जॉब्स भी किए हैं। लेकिन आपने देखा किस तरह मैंने एक स्टोरी फॉर्म में अपने लाइफ को आपके सामने रखा, उसे इंटरेस्टिंग बनाने की भी कोशिश की, और कुछ हिंट्स भी ड्रॉप किए कि मैं वो वर्ल्ड कप उस टीवी पर क्यों नहीं देख पाया। पूछिए मुझे, कमेंट्स में जवाब दूंगा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये जो आप स्टोरी बनाएंगे उसमें आप अपने वर्क अचीवमेंट्स को भी थोड़ा सा बताइए, और फिर उसे लिंक कीजिए
जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस जॉब के इंटरव्यू में आप खड़े हैं, उस जॉब के इंटरव्यू के लिए आप सही क्यों हो, कुछ ऐसे हिंट्स भी उसमें, कुछ ऐसे कंटेंट भी उसमें आप दीजिए। याद रखिए, एक और बहुत ही धांसू जो है कोचिंग वीडियो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। उस वीडियो को जरूर देखिए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।